दोस्तों, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर जनता उनके निजी जीवन से जुड़ी बातें जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भोजन में क्या खाना पसंद है, उनके खाने और कपड़े का खर्च कौन करता है, पीएम जिस पंचवटी आवास में रहते हैं वो घर कितना बड़ा और सुरक्षित है, और 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित इस बंगले में मौजूद खुफिया सुरंगें कहाँ जाती हैं। इसलिए आज हम पीएम मोदी के बंगले और उनके निजी जीवन से जुड़े कुछ ऐसी ही अनकही अनसुनी बातों को लेकर आ गए हैं। लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकारी आवास राजधानी दिल्ली के ल्यूटन जोन में 7 लोक कल्याण मार्ग पर स्थित है, जिसे पहले रेस कोर्स रोड यानी कि RCR भी कहा जाता था। उनके बंगले का नंबर है 7 और आधिकारिक नाम है पंचवटी, और साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी घर में रहते हैं। 12 एकड़ में फैले इस परिसर में कुल 6 बंगले हैं, जिन्हें उनके नंबर से ही पहचान मिलती है। इन नंबर्स को एक छोड़कर रखा गया है, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11। कड़ी सुरक्षा बनाए रखने के लिए सरकार ने कभी भी बंगले के बारे में जानकारी पब्लिक नहीं की है, मगर कुछ जानकारों ने इस मजबूत किले से जुड़े सीक्रेट्स को दुनिया के सामने पेश किया है, जैसे कि संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और विजय त्रिवेदी की किताब बीजेपी में प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र है। वहीं इस बंगले के 35 साल पुराने इतिहास में समय समय पर कुछ जानकारियां सामने आती रही हैं। जहां तकरीबन 35 साल पहले इस 7 RCR परिसर के सबसे पहले रहने गए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, उनसे पहले देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू त्रिमूर्ति भवन में रहते थे, जिनके गुजरने के बाद त्रिमूर्ति भवन को म्यूजियम बना दिया गया। फिर प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जो 10 जनपद में रहते थे, मगर उनके गुजरने के बाद इस घर के एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया, तो दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर और इस वक्त की सोनिया गांधी का घर है। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड पर अपने प्रधानमंत्री निवास में रहती थी, और उनकी हत्या के बाद इसे भी इंदिरा गांधी मेमोरियल बना दिया गया। हालांकि मोरारजी देसाई और चरण सिंह ज्यादातर दिल्ली में नहीं रहते थे, इसलिए उनके नाम कोई म्यूजियम बनाने की बात नहीं निकली। खैर, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने पहली बार 7 रेस कोड वाले बंगले में रहना शुरू किया, जिनके बाद प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसी घर में रहे, और अपने कार्यकाल के दौरान 30 मई 1990 को कानून बनाया कि पंचवटी बंगले का ये समूह हमेशा के लिए प्रधानमंत्री निवास बना दिया जाए, यानी भविष्य में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो यही रहेगा। इसलिए PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह भी इसी बंगले में रहे, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यही रहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी ही देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इतने बड़े प्रधानमंत्री आवास में अकेले रहते हैं। नरसिम्हा राव और अटल जी से लेकर राजीव गांधी तक सभी के परिवार वाले और रिश्तेदार उनके साथ रहते थे। मगर अब सवाल आता है कि इस बंगले को बनाया किसने? तो रेस कोड रोड के सभी बंगले डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट का नाम था रॉबर्ट टूर रसल, जो नई दिल्ली डिजाइन करने वाले ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन के जूनियर थे। बता दें कि एडविन लुटियन ने ही लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, केंद्र सरकार के दफ्तर और उनके बंगले समेत नई दिल्ली का वो हिस्सा डिजाइन किया था। इसलिए आज भी उस इलाके को ल्यूस्टन दिल्ली के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि देश के सबसे पावरफुल लीडर्स का बेस दिल्ली का यही हिस्सा पूरे देश को चलाता है। खैर, रॉबर्ट टूर रसल ने तो बंगलों के समूह को 1920 में डिजाइन किया था, लेकिन इसका निर्माण कार्य समाप्त हुआ 1980 में, जब राजीव गांधी यहाँ रहने आए थे। चलिए अब इस बंगले की खासियतों के बारे में बात करते हैं। तो पंचवटी बंगले में दाखिल होने का सिर्फ एक मुख्य द्वार है, जहां अशोका होटल से बगल में मौजूद सड़क से होते हुए पहुंचा जा सकता है। दरवाजे पर अतिथियों की सिक्योरिटी चेकिंग होती है, और ये भी देखा जाता है कि पीएम के साथ मिलने की उनकी अपॉइंटमेंट है कि नहीं। ये काम करते हैं वहाँ मौजूद हाईली ट्रेन्ड SPG कमांडोज, जो दरवाजे के बिल्कुल पास बंगले नंबर 9 में रहते हैं। फिर आता है नंबर 7 का बंगला, जिसके नाम पर ही प्रधानमंत्री के आवास को 7 रेस कोर्स रोड के नाम से पुकारा जाता था। इस बंगले का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने होम ऑफिस के रूप में करते हैं। यहीं बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के भविष्य को लेकर कई फैसले लेते हैं, क्योंकि उन्हें देर रात 1 बजे तक जागकर काम करने की आदत है।
वहीं सेक्रेटरिएट बिल्डिंग के साउथ ब्लॉक में मौजूद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मोदी जी जिन लोगों से नहीं मिल पाते उन्हें कई बार मीटिंग के लिए यहाँ बुला लिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं। हालांकि मनमोहन सिंह 3 नंबर के बंगले में रहते थे, लेकिन अब उसे गेस्ट हाउस बना दिया गया है। यहाँ एक रोमांचक बात यह है कि अपने घर से ऑफिस तक पीएम मोदी गाड़ी में बैठकर नहीं जाते, बल्कि बंगला नंबर 5 और 7 के बीच एक बुलेट प्रूफ ग्लास ट्यूब बनी हुई है, जहाँ से होते हुए वो ऑफिस पहुँचते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि घर से ऑफिस जाने के रास्ते में ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2003 में ये ग्लास ट्यूब बनवा दी गई थी। अब बात करते हैं बंगले नंबर 1 की, तो यहाँ एक हेलीपैड बना हुआ है, जहाँ खास पीएम मोदी के लिए एक हेलीकॉप्टर हमेशा खड़ा रहता है। उसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर पीएम मोदी कई बार आसपास के जिलों में सभा के लिए जाते हैं, तो कभी कभार दिल्ली एयरपोर्ट भी चले जाते हैं। हालांकि ज्यादातर समय वो पीएम हाउस में बनी खुफिया टनल से होते हुए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर के घर में खुफिया टनल बनी हुई है, जिसका काम साल 2010 में शुरू हुआ था, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और 2024 में इसे बनाकर पूरा कर दिया गया था। तब से लेकर पीएम मोदी इस टनल का इस्तेमाल करते हैं। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग प्रधानमंत्री के घर से सफदरजंग एयरपोर्ट तक जाती है, और इसके दोनों सिरों पर 24 घंटे 365 दिन सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इसके अलावा सुरंग में भी जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं, जिनकी मदद से पीएम मोदी की सिक्योरिटी टीम सुरंग का जायजा लेती रहती है। इन बंगलोज के अलावा प्रधानमंत्री आवास में कई सुविधाएं हैं। यहाँ पावर स्टेशन है, एम्स के डॉक्टर्स और नर्स 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। यहाँ हमेशा एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, और कई बुलेट प्रूफ BMW कारें मौजूद रहती हैं। पंचवटी का बगीचा काफी विशाल और खूबसूरत है, जिसमें गुलमोहर, अर्जुन, सेमल के पेड़ लगाए गए हैं। बगीचे में कई पक्षी और गिलहरियां रहती हैं, जिनके चहकने की आवाज ऐसा अनुभव करवाती है मानो आप स्वर्ग में पहुंच गए हो। इस बगीचे के बीच बने ट्रैक पर प्रधानमंत्री रोजाना वॉकिंग करते हैं और योगा करते हैं। यहाँ एक पेड़ की चारों तरफ राउंड ट्रैक बनाया गया है, जिसमें चिकन, पत्थर, पानी, घास, रेत और लकड़ी जैसे कई ऐसे पदार्थ हैं, जिन पर चलकर पीएम मोदी अपने पैरों का एक्यूप्रेशर करते हैं, जिससे उनकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से हो और वो हेल्दी रह के दिन भर ज्यादा से ज्यादा घंटे काम कर सके। अपने इसी योग और स्वस्थ खान पान की बदौलत 73 साल की उम्र में भी पीएम मोदी नौजवानों से भी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। इसे लेकर 2019 में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कानपुर के अटल घाट पर चलते हुए सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया था, मगर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और जमीन से सिर को टकराने से बचाया, और फिर अपने कमांडोज की सहायता से खड़े होकर फिर काम में लग गए। खैर, पीएम मोदी पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं। उनके बागीचे में चिड़िया, कबूतर, पोपट और मोर जैसे कई पक्षी रहते हैं। सुबह व्यायाम के बाद पीएम मोदी इन पक्षियों को दाना खिलाते हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर उनके पास दाना खाने आया है। ये मोर अब पीएम मोदी के परिवार के सदस्य की तरह हो गया है। वह मोदी जी से डरकर दूर नहीं भागते, बल्कि अपने पंख खोलकर खुशी से उनके पास आते हैं, क्योंकि ये सभी बचपन से मोदी जी के पास पले बड़े हैं। प्रधानमंत्री आवास के अलावा पीएम मोदी को लेकर हम सभी के दिमाग में कई बार ये सवाल आते हैं कि वो खाने में क्या पसंद करते हैं, और क्या सरकार ही उनके खाने का खर्च उठाती है। तो आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही पीएम मोदी के भोजन पर होने वाले खर्च को लेकर RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन में सवाल पूछा गया था। तभी पीएमओ ने बताया था कि प्रधानमंत्री के खान पान पर सरकारी बजट से 1 भी रुपया खर्च नहीं होता, बल्कि रसोई घर में गैस से लेकर राशन के सामान तक पूरा खर्चा पीएम मोदी खुद उठाते हैं। वो अपने कुक बद्री मीणा के हाथ से खाना पसंद करते हैं। उन्हें गुजराती खाना काफी पसंद है, खासकर बाजरे की रोटी और खिचड़ी। वहीं गर्मियों के मौसम में वो आम खाना और आमरस पीना काफी पसंद करते हैं। पीएम मोदी के व्यक्तित्व में इतनी सादगी है कि साल 2015 के बजट सत्र के दौरान वो अचानक से संसद भवन के कैंटीन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने खुद अपने लिए शाकाहारी थाली ली और उसके पैसे भी खुद ही चुकाए। यहाँ तक कि पीएम मोदी अपने कपड़ों का खर्च भी खुद ही उठाते हैं। वहीं एक और RTI में जब पूछा गया कि पीएम कितनी छुट्टियां लेते हैं और दिन में कितनी देर काम करते हैं, तभी पीएमओ ने बताया कि मोदी जी ने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली और वो हर वक्त ड्यूटी पर ही रहते हैं। इस तरह पीएम मोदी में हर वो गुण है जो एक प्राइम मिनिस्टर में होना चाहिए।
उनके नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत ने इतनी प्रगति की है कि जीडीपी के मामले में हम विश्व के 5वें सबसे बड़े देश बन गए हैं। तो दोस्तों, आपको पीएम नरेंद्र मोदी की दिनचर्या और प्रधानमंत्री निवास कैसा लगा, और क्या आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं? कमेंट्स में बताइए। साथ ही जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अगले पार्ट के लिए इस वीडियो का लाइक टारगेट है 11,000 लाइक्स का। और भारत के महान राजनेताओं के जीवन से जुड़े ऐसे रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।